जो अनु है, जब वह गिरकर कैबिन में बेहोश हो जाती है तो आर्य उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। दूसरी तरफ मानसी को ऊपर वाले कमरे से आवाज सुनाई देती है, वही कमरा जो बिग ब्रो का सीक्रेट रूम है। वह कहती है, उस कमरे से किसी चीज की आवाज आई है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? चलो हर्ष, चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों जाने लगते हैं, तभी माँ बीच में आ जाती हैं और रोक देती हैं। वो कहती हैं, तुम दोनों उस कमरे में नहीं जाओगे, क्योंकि आज तक कोई भी उस कमरे में नहीं गया है। यह सुनकर मानसी को बहुत बुरा लगता है। वह गुस्से में हथौड़ा उठा लेती है और कहती है, आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता उस कमरे को खोलने से। मैं देखूंगी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो बिग ब्रो ने उसे सीक्रेट रूम बनाकर रखा हुआ है। वह दरवाज़ा तोड़ने ही वाली होती है कि कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होता है। आखिर अनु को लेकर डॉक्टर क्या कहेंगे? चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट बेहद दिलचस्प होंगे। असल में होता यह है कि जलंधर जब आर्य के घर में आग लगाकर लौटता है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, अब कोई परेशानी नहीं बचेगी। आर्य जब उससे कॉल पर पूछता है कि सब हो गया ना, तो जलंधर जवाब देता है, हाँ सब कुछ हो गया, अब वह कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। इसके बाद आर्य अनु के घर पर लगे सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा देता है। आर्य तैयार होकर घर से निकलता है, वहीं अनु पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी होती है। ऑफिस में मीरा उस पर गुस्सा करती है और कहती है, आज तक किसी एम्प्लॉय ने इतनी छुट्टियां नहीं लीं जितनी तुमने ली हैं। अनु जवाब देती है, मैम मेरे एग्जाम चल रहे थे, अब खत्म हो गए हैं, अब मैं छुट्टी नहीं लूंगी। मीरा उसे कहती है कि राजनंदिनी साड़ी की प्रेजेंटेशन तैयार करो। अनु कहती है, ठीक है मैम, मैं पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ। मीरा आगे कहती है, कुछ फाइल्स सर के कैबिन में रखी हैं, जाकर देख लेना। उधर आर्य भी ऑफिस पहुंचता है और संयोग से आर्य और अनु ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। अनु मुस्कुराकर कहती है, आपको कैसे पता कि मैं यही कपड़े पहनने वाली हूँ? आर्य मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा, बस भगवान ने इशारा किया और मैंने मान लिया। इसके बाद वह अपने काम में लग जाता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अनु फाइल्स देखने के लिए आर्य के कैबिन में जाती है। आर्य वहां से निकल चुका होता है। आर्य अनु को हर्ष और मानसी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। घर में सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मीरा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सर ने अनु को भी बुलाया है। घर पर हर्ष की माँ मानसी को एक साड़ी देती हैं, लेकिन मानसी मना कर देती है और कहती है, आज मेरी एनिवर्सरी है, आज के दिन मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी, आप ये साड़ी पहन लीजिए। ये सुनकर माँ को बहुत बुरा लगता है। उधर अनु जब फाइल्स देखती है तो उसे राजनंदिनी के साइन दिखाई देते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल राजनंदिनी कोई और नहीं बल्कि अनु का पहला जन्म है। अब अनु को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं और इसी सदमे में वह बेहोश हो जाती है। आर्य कैबिन में पहुंचता है और अनु को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें अपने बीते समय की कुछ बातें याद आने लगी हैं, इसलिए इनकी ये हालत हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या अनु ही आर्य की पहली पत्नी है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या उस सीक्रेट रूम में कोई है या यह सिर्फ एक एहसास है? ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।